हेलो एवरीबॉडी। आज मैं एक लिमिट का क्वेश्चन लेके आया हूं जो जेई एडवांस का एक पैटर्न क्वेश्चन है। लगभग इस पैटर्न में लगातार क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है जेई एडवांस में। ठीक है, तो यदि हम क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए माइनस दिस एंड दैट और ए इज ग्रेटर देन जीरो, एल इज फाइनाइट। एल इज फाइनाइट यानी कि एल का कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो एल इज फाइनाइट का मतलब होता है एल का कुछ ना कुछ वैल्यू मेरे पास मौजूद है। तो यदि ऑप्शन को देख रहे हो, ए का दो वैल्यू है, एल का दो वैल्यू है, तो वेरी क्लियर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्या है ये? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहां से आपको पता चल रहा है कि हमें ए का वैल्यू निकालना है और एल का वैल्यू निकालना है। तो इसका फाइनाइट का मतलब हो गया कि इसकी वैल्यू मुझे निकलनी चाहिए। यदि हम ध्यान से गौर से देख रहे हैं, यदि हम x टेंड्स टू जीरो पुट करें, यदि जीरो पुट करेंगे तो क्या बचेगा? a, तो a माइनस ए और ये भी जीरो है। तो वेरी क्लियर है, अभी तो ये फॉर्म क्या है? जीरो बाई जीरो के फॉर्म में मौजूद है। क्लियर? जीरो बाई जीरो के फॉर्म में मौजूद है, जिसको हम लोग मीनिंगलेस कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ एक यूज कर सकते हैं। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो या सबसे इजीएस्ट है एल हॉपिटल रूल हम लोग यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? एल हॉपिटल रूल। जो जानते हो तो जानते ही हैं कि ऊपर और नीचे सेपरेटली हम इसको क्या करेंगे? डिफ्रेशिएट करेंगे। तो ए का क्या हो गया? जीरो, कॉन्स्टेंट टर्म है, माइनस वन अपॉन टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू एक्स, क्योंकि अंदर का भी हम करेंगे। हो गया। अब माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स बाई फोर और नीचे क्या हो गया आपके पास? फोर एक्स क्यूब। देख लेते दोबारा, ए का क्या हो गया? जीरो, माइनस बाहर है, रूट एक्स का क्या हो गया? वन अपॉन टू रूट एक्स, अंदर चलेंगे, ए का जीरो होगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस टू एक्स और एक्स स्क्वायर का क्या होगा? टू एक्स बाई टू। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, जो रह गया मेरे पास टू। आप ध्यान से देखो, ये भी इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और यदि गौर से और देख रहे हो कि ये एक्स इसके साथ कॉमन होके कट जा रहा है, तो आपके पास जो बच गया वो क्या बच गया? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस माइनस प्लस बच गया वन अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या बच रहा है मेरे पास? ये चूंकि हम x कॉमन निकाल चुके हैं इसके साथ, तो केवल क्या बचेगा? वन बाई टू और नीचे क्या बच जाएगा? चूंकि x इसके साथ एक कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? फोर एक्स स्क्वायर। क्या रह जाएगा? फोर एक्स स्क्वायर। अब वापस हम लिमिट जब पुट करते हैं, तो जब हम लिमिट पुट कर रहे हैं तो देखो ध्यान से, गौर से देख रहे हो, तो यहां बचेगा वन अपॉन ए, ये हाफ और ये जीरो। और हमें पता है कि एनीथिंग अपॉन जीरो, एनीथिंग अपॉन जीरो क्या हो जाता है? इंफिनिटी हो जाता है। एनीथिंग अपॉन जीरो क्या हो जाता है? इंफिनिटी। मगर ये तो कह रहा है फाइनाइट है, ये तो कह रहा है फाइनाइट है। इसका मतलब क्वेश्चन यहां क्या होता है? गलत हो जा रहा है। तो हम ये इन दैट केस क्या करते हैं? इसको फाइनाइट करने के लिए ऊपर वाले टर्म को भी जीरो कंसीडर करेंगे। तो जो ऊपर वाले टर्म को जीरो कंसीडर करेंगे, तो यदि हम लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ इक्वल टू जीरो पुट किया, तो जीरो पुट करने के बाद देखो वन अपॉन ए इक्वल टू आ गया वन बाई टू। तो ए की वैल्यू कितना आ गया? टू। तो आपका पहला ऑप्शन देखिए दिख गया। ए की वैल्यू कितना हो गया? टू। तो पहला ऑप्शन आपका दिख गया। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? टू। तो क्या हो गया? रूट यहां से आएगा, एक्स टेंड्स टू जीरो पुट कर दिया, जीरो पुट करने के बाद क्या बच गया? वन अपॉन ए, माइनस को उधर लेके चला गया तो हाफ आ गया। तो ए इक्वल टू कितना हो गया? टू। अब दिमाग में बैठा लिया मैं ए इक्वल टू टू। यदि मैं ए इक्वल टू टू मान के चल रहा हूं, अब देखिए जीरो बाई जीरो के फॉर्म में आ रहा है। इफ ए इक्वल टू टू, ए इक्वल टू टू कंसिडर कर रहे हैं, तो ये जीरो बाई जीरो के फॉर्म में आ रहा है। फिर हम ऐसा करके फिर वापस इसको एल हॉस्पिटल रूल में ले आते हैं। फिर इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, अंदर ऊपर लेके जाओगे तो कितना होगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू अपॉन फोर एक्स स्क्वायर। ये रह गया आपके पास। ठीक है, अब इसके आगे की तरफ यदि हम बढ़ते हैं, इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। तो कितना हो जाएगा? माइनस वन बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस थ्री बाई टू। चूंकि माइनस करोगे फिर अंदर जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? माइनस इंटू माइनस ऑफ टू एक्स, माइनस ऑफ टू एक्स। और ये तो कांस्टेंट टर्म है। और नीचे क्या रह गया मेरे पास? नीचे रह गया एट एक्स। क्या रह गया? एट एक्स। लिमिट मेरा जा रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। यदि हम गौर से देख रहे हैं, ये टू खत्म हो गया, यहां का x खत्म हो गया। अब क्या रह गया मेरे पास? अब क्या रह गया? ये थ्री बाई टू नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट पेज में मैं कर देता हूं, नेक्स्ट पेज में करता हूं। अच्छा, नेक्स्ट पेज में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो मैं इधर ही ले लेता हूं। इसको तो यहां कंसीडर कर लेता हूं, एक मिनट।
यहां तक हम पहुंच गए, ये प्लस कर देता हूं, हाँ यहां तक पहुंच गए। तो मेरे पास क्या आ गया, प्रीवियस यदि हम देखते हैं थोड़ा सा चीजों को, प्रीवियस यदि देखते हैं तो क्या बच गया था मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास क्या बच गया, 1 लिमिट x टेंस टू 0 1/8 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। यही था, चेक कर ले थोड़ा सा, देखिए आपके पास सही था, लिमिट x टेंस टू 0 ए स्क्वायर माइनस और माइनस 3/2 नीचे आ गया, तो आपके पास क्या हो गया, 8 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये मेरा क्या चल रहा था, l, ये क्या चल रहा था, l। x टेंस टू 0 पुट करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, लिमिट, अब तो लिमिट में पुट ही कर दिया, लिमिट की कोई जरूरत नहीं है, लिमिट हटा देता हूं मैं। अब सीधा क्वेश्चन पे आ जाता हूं, ये बच गया 1/8, क्योंकि ए स्क्वायर का आ जाए तो ए क्यूब बचेगा, क्या बचेगा, ए क्यूब, क्योंकि यहां से 0 जैसे पुट करोगे ये 2 इसके साथ बचा, और ए इक्वल टू मेरे पास क्या था, 2 का क्यूब, यही था। ए इक्वल टू कितना था मेरे पास, ए इक्वल टू 2, तो मेरे पास क्या आ गया, 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1/64। ये आपका आंसर है। यदि हम पीछे देखते हैं तो देखिए ये आपके पास ऑप्शन आ गया, 1/64। तो ऐसे क्वेश्चंस के साथ हम आपके साथ आगे भी आएंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।